Good morning to all the class 8th students. So we were doing exercise 7.1. In this exercise we had completed first and second question. Today we are going to start third question. In third question it is given that find the smallest number by which of the following number must be divided to obtain a perfect cube. मतलब कि इस क्वेश्चन में जो हमें नंबर्स दिए हैं वो कैसे हैं, परफेक्ट क्यूब नहीं है। इन्हें हमें क्या करना है, परफेक्ट क्यूब बनाना है। और परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें किसी नंबर से डिवाइड करना होगा, तो वो नंबर हमें फाइंड करना है। तो नंबर फाइंड करने के लिए पहले हमें क्या करना होगा, हमें एलसीएम लेना होगा 81 का। 81 का एलसीएम लेंगे, 3 से डिवाइड होगा, अगेन 3 से, अगेन 3 से, अगेन 3 से। तो 81 कैन बी रिटन एज 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। हमने बताया था आपको कि क्यूब में हमको क्या करना होता है, 3 नंबर्स के पेयर बनाने होते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा 3 का हम पेयर बनाएंगे तो ये 3 एक पेयर बन गया। अब यहाँ पर ये जो 3 है वो क्या है, एक्स्ट्रा है। तो हमें किससे डिवाइड करना होगा, तो 3 से हमें डिवाइड करना होगा। सो हम लिखेंगे 81 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 3 टू गेट परफेक्ट क्यूब। अब देखिए 81 को हम 3 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा एक 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और 81 3 से डिवाइड करने पर हमको क्या मिलेगा, 27। तो हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर 27 इज अ क्यूब दैट वी ऑब्टेन्ड। वैसे तो इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि किस नंबर से हम डिवाइड करेंगे, तो इधर ही हमारा आंसर फिनिश हो जाता है। 81 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 3 टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। पर ये आप स्टेप एक कर लेंगे। इसी का सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, 128। 128 का एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। देखिए 128 का एलसीएम जब हमने निकाला तो हमारे पास ये नंबर्स आए 222, कितने टाइम्स है, 7 टाइम्स है। अब हम यहाँ पर पेयर बना लेते हैं, तो ये हमारा पेयर बन गया, ये हमारा पेयर बन गया। ये 2 कैसा है, एक्स्ट्रा है। तो इस 2 से हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा हमारे नंबर को। तो हम आंसर लिखेंगे 128 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 2 टू गेट परफेक्ट क्यूब। तो देखिए अगर हम इस नंबर को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारे पेयर पूरे बन जाएंगे, कोई भी एक्स्ट्रा नंबर हमारे पास नहीं बचा रहेगा। और जब हमारे पास कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं, मतलब कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब है। तो ये क्या है नंबर, अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 64। सो 64 इज अ परफेक्ट क्यूब इन दिस क्वेश्चन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ स्टार्ट करते हैं। सो द क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज, परीक्षित मेक्स अ क्यूब ऑफ प्लास्टिकाइन of sides 5 centimeter, 2 centimeter and 5 centimeter. How many such cuboids will be needed to form a cube? तो देखिए परीक्षित क्या कर रहा था, उसके पास क्यूबॉइड से बहुत सारे जिससे वो क्यूब बनाना चाह रहा था। क्यूबॉइड का साइड्स की लेंथ क्या है, 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो हमें ऐसे कितने क्यूबॉइड्स चाहिए क्यूब बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है, परीक्षित मेक्स क्यूब ऑफ साइड्स 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। टू मेक इट अ क्यूब हमें क्या, अभी हमारे पास क्या है, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो देखिए अगर हमें इसे परफेक्ट क्यूब बनाना है तो हमें 1 5 चाहिए और 2 टाइम्स 2 चाहिए। सो वी नीड 5 multiplied by 2 multiplied by 2
इज इक्वल टू, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 होगा। सो वी नीड 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट इज 20 cuboids to make a perfect cube। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। So let's start exercise 7.2 now. In exercise 7.2, the first question is find the cube root of each of the following numbers by prime factorization। तो देखिए हमें पता है क्यूब रूट निकालने के लिए हमारे पास मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसे कि हम स्क्वायर रूट निकालते थे, बस थोड़ा सा डिफरेंस इसमें आता है। तो देखिए क्या होता है हमारे क्यूब रूट्स के लिए। तो पहले हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं 64 के, 2, 32, 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1। ये हमारा आ गया। देखिए प्राइम फैक्टर्स क्यूब रूट का साइन क्या होता है, √3, मतलब कि यहाँ रूट लगाते थे जैसे हम पहले वो लगाएंगे और यहाँ पर क्या लिख देते हैं 3, तो इसको हम क्या बोलते हैं क्यूब रूट। सो क्यूब रूट ऑफ 64 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय, इधर इसको भी अपन क्यूब के रूट के अंदर ही रखेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 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 2, 6 टाइम्स हमारे 2 आया। अब हम क्या करेंगे 3 3 के पेयर बनाते हैं, तो ये फर्स्ट पेयर, ये हमारा सेकेंड पेयर, जिसका पेयर बन जाता है उसे रूट से बाहर ले आते हैं, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 4। तो 64 हमारा किसका क्यूब रूट है, सो 64 इज द क्यूब रूट ऑफ 4। सिमिलरली हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं 512। देखिए तो हमारे 512 के लिए कैसे लिखेंगे, हम कैसे लिखते हैं क्यूब रूट 512 इज इक्वल टू, यही साइन इधर पर भी लगाएंगे, क्यूब रूट कितने टाइम्स 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 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 2, पेयर बना लेंगे 3 3 के, ये फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर, जितने भी पेयर बने उनको बाहर निकाल देंगे 2 को। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। सो 512 इज द क्यूब ऑफ 8। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसके बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं 10 क्वेश्चंस हैं वो सारे आपके होमवर्क हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। सो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।